मीडिया को चलाना बहुत खर्चीला काम। सालाना उसका बजट आएगा 300 करोड़ 400 करोड़। ये जो आईएएस बैठे रहते हैं ना, ये इस बात की सैलरी नहीं लेते हैं कि काम क्या करना है। अब मीडिया जो चलाने की जिम्मेदारी अब नॉर्मल लोगों के बस में रही नहीं। ताज होटल पे हमला हुआ था तो लाइव कवरिंग दिखा दिया। न्यूज 18 अब रिलायंस का है, अडानी का है, कौन सा है। बहुत अमीर इंसान को कंट्रोल करना बहुत आसान चीज होता है। हम उसका पोल खोल दिए तब शांत है। इन लोगों को जिस दिन मालिक बाहर करेगा आर्टिकल 33 समझ में आ रहा है क्या होता है 33 आर्टिकल? ये बस आपको एक संसद को एक पावर दे दिया कि आपको जिसका भी मूल अधिकार को सीमित करना, आप उसको क्या कर सकते हैं, सीमित कर सकते हैं। बेसिकली सेना का, गुप्तचर का, सबका अपना अपना है। जेल मैनुअल है, मीडिया एक्ट है अपना अपना, ब्रॉडकास्टिंग एक्ट है, नहीं समझा गया, मीडिया का अपना है। तो ब्रॉडकास्टिंग का भी इसी में है, यहाँ पे मीडिया को भी इसी में रखा गया है कि गवर्नमेंट ने मीडिया का भी एक एक्ट बना के रखा है कि अगर कोई ऑपरेशन कार्रवाई चल रही है सेना या पुलिस की तो मीडिया उसको लाइव कवरिंग नहीं दिखाएगी। 2018 में इन्होंने लाइव कवरिंग, 8 में ताज होटल पे हमला हुआ था तो लाइव कवरिंग दिखा दिया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लाइव मतलब होता है तुरंत दिख रहा होता है, बाद में दिखाए, एक दिन बाद दिखाए कैसे कैसे क्या हो रहा है। लाइव कवरिंग दिखा के सबने बर्बाद कर दिया मीडिया का। अभी क्या है, मीडिया के बाद अब यूट्यूब आया है। यूट्यूब पे जो पत्रकार हैं उसमें दो कैटेगरी है। एक बड़े जेन्युइन पत्रकार हैं यूट्यूब पर, जो मेन स्ट्रीम मीडिया क्या है ना, जो मीडिया को चलाना बहुत खर्चीला काम है। सालाना उसका बजट आएगा 300 करोड़ 400 करोड़। तो जिसके पास 300-400 करोड़ रुपए है वही मीडिया अब चला पाए। तो अब मीडिया जो चलाने की जिम्मेदारी अब नॉर्मल लोगों के बस में रही नहीं यहाँ। तो अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है और आप बहुत बड़े करोड़पति नहीं है तो आप नहीं चला पाएंगे। न्यूज 18 अब रिलायंस का है, उसकी दुनिया भर का है। न्यूज 18 बिहार झारखंड, तो न्यूज 18 तो ये वो दुनिया भर का। रिलायंस का है, ये आपका अडानी का है, कौन सा है, एनडीटीवी। तक ग्रुप भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का है। ये लोग गरीब मतलब मिडिल क्लास आदमी नहीं चला सकता है। जब भी चलाएगा तो कौन चलाएगा, बहुत अमीर। और बहुत अमीर इंसान को कंट्रोल करना बहुत आसान चीज होता है। संसद से एगो नियम पास कर दो कि आपको फैक्ट्री चलाना है तो 56 गो नियम का फॉलो करना पड़ेगा। वो कभी 56 गो नियम फॉलो नहीं होगा। ये जो आईएएस बैठे रहते हैं ना, ये इस बात की सैलरी नहीं लेते हैं कि काम क्या करना है। इन्हें सैलरी इस बात की देनी है कि रोको कैसे कोई काम कर। आप जाइए, आप एक फैक्ट्री लगाइए, वो कभी आपको हेल्प करने नहीं आएगा कि बिल्डिंग में ये वाला गोडाउन बड़ा बना दो, इसकी एग्जॉस्ट इधर से रख दो, ये मशीन के जगह ये वाली मशीन ले लोगे, उससे एडवांस कुछ बताने नहीं आएगा। केवल तुम्हें रोकने आएगा, ये रोको अभी, पहले हम फाइल देंगे तब। तो भारत में जो ब्यूरोक्रेसी है ना, वो केवल और केवल इसलिए कि आपको कैसे रोका जाए। आपको लगता है कि काम क्यों नहीं करते हैं सर, बेवकूफ का ही। ब्रेक मार के कह रहा है कि गाड़ी काहे नहीं चल रही, ब्रेक के मारा जाता है उसी लिए। वो केवल किस चीज के लिए लेते हैं, रोकने के लिए। तो बहुत बड़े इंसान को कुछ नहीं जाता है, बस उसको रोकना है। 4 गो नियम पास कर दो, काम खत्म। बनी बनाई चीजें को क्या कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे। देखा तो पैसा नहीं खिलाएंगे तो कुछ भी हो जाएगा, पैसा खिला दीजिएगा तो जमानत हो जाएगा कहीं। तो उस पर तो मीडिया अब क्या है कि जो यूट्यूबर आए हैं इसमें बड़े अच्छे स्वतंत्र पत्रकारिता भी आई। उनको अच्छा है कि आप स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं, मुद्दों को उठा रहे हैं। इसमें एक पत्रकारिता में एक इतनी बड़ी समस्या आ गई है। इस यूट्यूब पत्रकारिता का एक हिस्सा तो है जो स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहा है, अच्छी चीजों को दिखा रहा है। उसमें एक हिस्सा ये है जो माइक लगा देगा और वो ये नहीं देखेगा कि क्या सवाल पूछना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। वो ये देखेगा कि कोनो बड़ आदमी के माइक कोच दो, अब 5 मिनट लेकर से कुछ उलझाए रहो, हमारा चैनल बढ़ेगा। उसका उद्देश्य पत्रकारिता छोड़ के चैनल ग्रो पे लग जाता। क्या पूछता है पते नहीं चलता, कुछ नहीं जाना, लगा दिया। इस घटना पे क्या कहना चाहता है, अरे तू पहले बता कितना रिसर्च किया है, यहां तक ये बातें हुई है, अब इसके बाद क्या होना चाहिए। तो इसमें भी 2 हिस्से हो गए। तो उन लोगों को थोड़ा सा ट्रेनिंग और पढ़ाई, ये सब चीजों की ज्यादा जरूरत। और बिहार में पत्रकारिता का एक तीसरा अंग है जो स्वतंत्र पत्रकारिता, ब्लैकमेल। ये न्यूज हम आपके खिलाफ चला देंगे, इतना पैसा दे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खूब ये सब चीज होता है। तुम देखना, 1-2 पत्रकार है सब ना, अभी तो उसका बड़ा उसका भैया डीएसपी है, चोर है, पकड़ा गया था। हम उसका पोल खोल दिए तब शांत है, नहीं समझ में आ गया ना। तो एक को रहेगा, सब सबका काम ही रहेगा दिन भर यही करना, क्योंकि उनको क्या चाहिए, पैसा। जो टीचर देगा उसके लिए चुप रहेंगे, जो नहीं रहेगा उसको लगता है सभी करना। तो बिहार में तो 3 कैटेगरी का हो गया। एक जेन्युइन हो गया, एक का मतलब है कि अपना वो कुछ बड़ा कुछ पूछने लगेगा, अपने बारे में कुछ बताइए सर। ये कौन सी बात है, कभी कभी दिमागे झनक जाता है। नहीं, एक से एक रहेगा, सब परेशान करके रख देता है। सब कभी कभी अपने बारे में कुछ बताइए तो जाओ गूगल कर लो। अब कई बार आदमी पूछता है, सबसे उटपटांग क्या चीज होता है, जो आदमी बहुत बिजी है ना, आप उससे ये पूछिएगा कि क्या खाने में पसंद है, क्या सुन नाम वगैरह कुछ पता नहीं चलेगा। वो कहाँ पता चल रहा है दिन कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया,
पता नहीं चलता है। और आदमी से पूछेगा, अब हम लोग से कोई पूछेगा खाना खाने में कौन चीज, अरे भैया कुछ फट मिल जाए, खत्म, सबसे सिंपल रहे। हम लोग डरे रेस्टोरेंट में नहीं जाते हैं, जानते हो क्या है, 1 घंटा बैठा देगा तब लाएगा, इतना समय नहीं है। सबसे अच्छा लगता है ठेला पे फ्रेश बनाया तुरंत दिया, कोई दिक्कत नहीं, तुरंत दीजिए तुरंत लीजिए। तो इस सब को रोकता है कौन? आर्टिकल 33। नहीं, पहले से मीडिया पे रोक था। 2008 की घटना इसका एक एग्जाम्पल बन गई बेवकूफों। कार्रवाई हुआ रहता, थेथर होते हैं सब, क्या कार्रवाई करके रख दीजिएगा, फांसी नहीं ना देंगे। तो मीडिया वाले तंसा वो सब जो बड़े बड़े पत्रकार हो गए हैं, जो न्यूज चैनल पत्रकार नहीं, और हम लोग जितने पत्रकार हैं उन लोगों से भी कहते हैं कि बाबू अपने मालिकों के कहने पर अपना जो जमीन बेच दिए हो लोग। अब जैसे ही देखिए हमारी बहनियां जो पत्रकार है, वो तो रूह बेच दी है। रूह मतलब समझते हैं आत्मा, रूह बेच दी है, नहीं समझेगा, बिका हुआ रूह, नहीं समझ, रूह मतलब समझते हैं आत्मा। तो वो एक से एक है। इन लोगों को जिस दिन मालिक बाहर करेगा, ये किसी काम लायक नहीं बचेंगे। तो पत्रकार गाली सुन रहा है मालिक के गलतियों की वजह, नहीं समझ गया। सवाल क्या होना चाहिए क्या? तो खैर इन लोग का अलग अलग काम है। तो आर्टिकल 33 का मतलब समझ में आ गया ना क्या है? वो आपको स्पेसिफिक नहीं कहता है कि आपको यही किया जाएगा। वो संसद को कह दिया कि सबके लिए कि एक्ट या मैनुअल बना दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबके लिए एक्ट या मैनुअल बना दीजिए। जैसे जेल मैनुअल है, किसे छोड़ा जाएगा किसे नहीं छोड़ा जाएगा। अगर आप बहुत रसूखदार हैं, बहुत पैसे वाले हैं, राजनीति में साठगांठ है, तो जेल से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके लिए घर से अच्छी व्यवस्था जेल में हो जाएगी। जब मन तब आप पैरोल पे आ जाएंगे, जब मन तब आप छूट जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि जेल मैनुअल उसी हिसाब से बनाया जाता है। ये जेल, पुलिस, थाना, कचहरी नॉर्मल आदमी के लिए है। यहाँ बड़े बड़े क्रिमिनल देखिएगा नेशनल लेवल का पैरोल पे घूम रहा है बाहर, अब नहीं छोड़ सकते उसको क्या करेंगे? तो उनके लिए अपना अपना बनाया गया है। समझ में आ गया? और भारत में मीडिया जो है ना, इसका नाम बदल के ना चाहिए नेता मीडिया। इनको नेताओं के अलावा कुछ चीजें नहीं दिखती। आप न्यूज खोलना और एक बात का एनालिसिस करना और कॉपी कलम लेके बैठना कि इसने 100 न्यूज में कितने न्यूज ऐसे बताए हैं जो राजनीति से प्रेरित। बस ये नेताओं की चमचागिरी के लिए हो। जो पहले कैसे लोग राजा हो जाए अपना चमचा पाल देते थे। हर नेता को देखना, घुसते उसका एक आदमी पहले घुसेगा, फलाना नेता जिंदाबाद, एगो बोलेगा, 4 को पीछे से बोलेगा। इसी को डिजिटल रूप में मीडिया का काम है। तो मीडिया के काम है नेताओं को परोसना, समझ में आ गया? उनके मुद्दों को सेट करना, आपके मुद्दों को गुमराह करना। आप ये ना पूछिए कि भैया हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना चौपट है कि 6 साल ग्रेजुएशन और पीजी करने के बाद कुत्ता बराबर वैल्यू नहीं है, समझे? आप हम वो एजुकेशन सिस्टम का अचार डालेंगे कि जब हम लोग चलना नहीं सीखे तो हाफ पैंट पहन के स्कूल आदमी जा गया नर्सरी से, अब वहां से लेकर इंटरमीडिएट किया, ग्रेजुएशन किया, पीजी किया। पीजी कैला के दम पे कुत्ता ना पूछ रहा है। यूनिवर्सिटीज के रहने न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज के समय यूनिवर्सिटीज बड़े बड़े नेताओं के कमाई का अड्डा हो गया है। जितने बड़े कॉलेज देखिएगा, जितने यूनिवर्सिटी जो नहीं खुल रहे, वो किसी न किसी नेता का है। अब नेता कॉलेज खोल के रखा है और क्या कर रहा है? सबको फर्जी सर्टिफिकेट बांट रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ये मुद्दे होने चाहिए। तो अजीब अजीब टाइप का मुद्दा उठाता है, इसका कोई वो नहीं रहता।